मेरा जीवन का ये पहला मन से मेरे जो नवजीवन बैंक में मेरे पिता ने जो मुझे करंट बिजली विभाग ने जो सहायता दी थी वो फ्रॉड हो गई थी, क्योंकि मेरे पिता को ये समझाया गया था कि प्राइवेट बैंक में आपको ब्याज बहुत ज्यादा दिया जाता है। मुझे नोकिया वाला फोन 3 दिन पकड़ा के रखा उन्होंने, कहा कि नंबर दिए उस नेता ने, तुझे फोन आएगा, तू इस फोन पर पूरा ध्यान रख कि फोन आए और कट ना जाए। मैंने वो 3 दिन तक फोन को मैं पकड़ी बैठी, कोई फोन नहीं आया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। गरीब को कहते हैं, आशा देते हैं हम आपका काम कर लेंगे, फिर मुंह भी नहीं बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत इस बाड़मेर की मालान धन्यधरा पर। आज मैं यहाँ हूँ तो मेरे कुछ शिक्षक जो गुरु भगवान से भी ऊपर होते हैं, मैं 13 साल से ये वेट कर रही थी कि मैं उन गुरुओं को अपने शब्दों से आभार व्यक्त करूं। अभी कुछ समय पहले गोपाल सिंह राजपुरोहित जो माधव कॉलेज के, वो यहाँ से रवाना होगी। मैं अभागी हूँ कि उन्होंने मेरे शब्द नहीं सुने। और मैं जब मेरे हाथ कटे थे तब मेरे गांव के प्रधान अध्यापक सोनाराम चौधरी ने मुझे प्रेरित किया कि बेटी हाथ कटे हैं पर आपको अब एक आपके पास एक है सहारा, जो है पढ़ाई, और वो पढ़ाई करके आप देश की कोई भी ताकत से लड़ सकते हो। तब भी मुझे डर था कि क्या पता मैं आगे बढ़ पाऊंगी या नहीं। मुझे 2 क्लासें पीछे बिठाया गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैंने वो सीखा है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन शिक्षकों का मुझ बहुत बड़ा। मैंने 8वीं क्लास अपने गांव से की, क्योंकि मेरी स्कूल वहाँ 8वीं तक की थी। और फिर श्री बाल सिंह जी राठौड़ मारूड़ी, वहाँ से उनकी स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर इंदिरा नगर, वहाँ से मैंने 12वीं की। उन्होंने मुझसे कोई शुल्क नहीं लिया, फ्री पढ़ाई करवाई। फिर मैंने फाइनल माधव कॉलेज गोपाल सिंह राजपुरोहित की कॉलेज से की, और उन्होंने भी मेरी कोई फीस नहीं ली, वहां से भी मुझे फ्री पढ़ाई करवाई गई। और उसके बाद भामाशाह तन सिंह के पुत्र आगे आए, उन्होंने मुझे सहायता राशि 11 लाख रुपए प्रदान किए। आज मेरी हिम्मत और पढ़ाई सबके पीछे इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे पिताजी ने सुबह मैंने कहा कि मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समारोह में जाना चाहती हूँ, तो पिताजी ने कहा कि वहाँ कहेंगे कि ये बुजुर्ग है जो अपनी बेटी को साथ ले ले घूमता रहता है। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं सुनूंगा। मैंने कहा मैं अकेली चली जाऊंगी, आप कहीं पर भी बैठे हैं तो मेरे शब्द सुन रहे हैं तो गर्व महसूस कीजिए। आज आपकी बेटी एक मंच पे है। मेरा जीवन का ये पहला मंच है। मेरे जो नवजीवन बैंक में मेरे पिता ने जो मुझे करंट बिजली विभाग ने जो सहायता दी थी वो फ्रॉड हो गई थी, क्योंकि मेरे पिता को ये समझाया गया था कि प्राइवेट बैंक में आपको ब्याज बहुत ज्यादा दिया जाता है, और वो अनपढ़ थे इसलिए उन्होंने इस आशा में आए। पढ़े लिखे लोग नहीं आते, नहीं पढ़े लिखे लोग प्राइवेट बैंकों में पैसे जमा करते हैं। तो वो दुर्भाग्य से मेरे पैसे फ्रॉड हो गए। मेरे पापा काफी नेताओं के पीछे घूमे और उन्होंने कहा कि हमें टाइम नहीं। जैसे अभी राजवीर सर ने कहा था कि राजा का काम होता है जनता का दर्द देखना, और ये नहीं कहना होता है कि हमें टाइम नहीं, हम जरूरी काम से जा रहे हैं। तो आज तक मेरा ना तो किसी ने दर्द देखा है, ना ही हमारे कागजों का कोई भी अभी हमारे सामने कोई परिणाम सामने नहीं आया है। हमने केस भी किया है, बड़ोदरा हाई कोर्ट में मेरा मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन अभी कोई भी परिणाम नहीं आया सामने। कागजों को ले जाते। एक बार तो पापा ने कहा कि आज तो बड़े नेता को मैं कागज दे के आया हूँ कि तेरे काम हो जाएगा। मुझे नोकिया वाला फोन 3 दिन पकड़ा के रखा उन्होंने, कहा कि
कि फोन आए और कट ना जाए। मैंने वो 3 दिन तक फोन को मैं पकड़ी बैठी, कोई फोन नहीं आया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। गरीब को कहते हैं, आशा देते हैं हम आपका काम कर लेंगे, फिर मुंह भी नहीं बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने मुझमें शक्ति है कि मैं अपने शब्द, मुझे गुरुओं का जो मैंने गुरुओं के बारे में जो मुझे शब्द कहने थे मैंने वो कहा, और आज मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ अंश भर जीत महसूस हुई। इस बालिका के साहस को प्रणाम है, सलाम है। और राजनेताओं से भी निवेदन है कि आप फोन किया करें।